छूने पर हमें करंट क्यों लगता है? कुछ चीजों में बिजली का झटका न होने के बावजूद जब हम उन्हें छूते हैं तो हमें करंट लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे होता है? यह जानना बहुत दिलचस्प है, किसी चीज को छूने पर हमें करंट क्यों लगता है। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है। कभी कभी अचानक जब हम किसी इंसान और किसी चीज को छूते तो अचानक शरीर में करंट लगता है, जिसका असर कुछ सेकंड तक शरीर में रहता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल बटन है, प्लीज उससे प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे और अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। मौसम बदलने पर कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को छूते हैं तो पहली बार में करंट लगता है और स्पार्क होने जैसी आवाज आती है। ऐसा होने के बाद इंसान दोबारा किसी चीज से छूने से डरता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? जानिए इसके पीछे का विज्ञान। ऐसी घटनाएं तब होती हैं जब मौसम में बदलाव होता है। खासतौर पर सर्दी की शुरुआत और इसके खत्म होने पर ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं। विज्ञान कहता है इसकी वजह है इलेक्ट्रॉन और मौसम में नमी की मात्रा का घटना और बढ़ना। यही दोनों फैक्टर तय करते हैं कि करंट लगेगा या नहीं। ऐसा होता क्यों है, अब इसे भी समझ लीजिए। मौसम में ठंडक बढ़ने पर हवा में नमी खत्म हो जाती है। ऐसा होने पर इंसान की स्किन की सतह पर इलेक्ट्रॉन विकसित हो जाते हैं। जैसे एक इंसान के हाथ में नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन और दूसरे के हाथ में पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन। दोनों के हाथ मिलाने या एक दूसरे को छूने पर तो करंट लगता है और आवाज आती है। गर्मी के मौसम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस मौसम नमी ज्यादा रहती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्किन पर आसानी से विकसित नहीं होते और इंसान को करंट का झटका नहीं लगता, या बहुत कम ही मामलों में ऐसा हो पाता है। यही वजह है कि इंसान के साथ सर्दियों में ऐसा होता है लेकिन गर्मियों में नहीं। छूने पर हमें करंट क्यों लगता है? सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि दुनिया की सभी चीजें परमाणु से बनी है और एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है। परमाणु के नाभिक में जहां प्रोटॉन रहते हैं, वहीं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। एक परमाणु स्थिर होता है जब उसके पास समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जब इन दोनों की संख्या में अंतर होता है तो इलेक्ट्रॉन उछलने लगते हैं और परमाणु में गति होती है। आपको बता दें कि जो चीजें अच्छी चालक होती हैं, वे इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर नहीं जाने देती हैं। इसलिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं और उस चीज में करंट भी चलता रहता है। जो चीजें बिजली की कुचालक होती हैं, वे इलेक्ट्रॉनों को बाहर जाने से नहीं रोक पाती हैं, इसलिए कई बार उनमें इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेशों को आकर्षित करते हैं, इसलिए कंघी कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींचती है। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो उस वस्तु में ऋणात्मक आवेश भी बढ़ जाता है। जब हम किसी ऐसी चीज को छूते हैं तो हमारे शरीर के सकारात्मक इलेक्ट्रॉन उस चीज के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की त्वरित गति के कारण हमें करंट मिलता है। करंट लगने के पीछे की साइंस। बता दें कि जो चीजें अच्छी सुचालक गुड कंडक्टर होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर जाने नहीं देती हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एटम में दौड़ते रहते हैं और उस चीज में करंट भी दौड़ता रहता है। जो चीजें बिजली की खराब सुचालक बैड कंडक्टर होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने से रोक नहीं पाती हैं, इसीलिए कई बार उसमें इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचते हैं, इसीलिए कंघा अपनी ओर कागज के टुकड़ों को खींचता है। जब किसी चीज में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तब उस चीज में निगेटिव चार्ज भी बढ़ जाता है। जब हम किसी ऐसी चीज को छूते हैं तो हमारे शरीर के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन उस चीज के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की त्वरित गति के कारण ही हमें करंट लगता है। कभी कभी दूरी से लग सकता है करंट। जब हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह डिसबैलेंस होता है तो उस वक्त हम जिस भी वस्तु को छूते हैं उसको टच करते ही हमारे शरीर से निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उस वस्तु में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उस वक्त दोनों के मिलने से हमें करंट लगता है। कभी कभी हम किसी चीज को छूते नहीं हैं लेकिन उसके नजदीक होते हैं, उस वक्त भी कुछ इंच की दूरी पर हमें करंट लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी अधिक होती है। क्या इसके लिए मौसम भी जिम्मेदार है? सर्दियों के मौसम में करंट महसूस ज्यादा होता है। सर्दियों में इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे अधिक होता है क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण सूखा होता है, वायु शुष्क होती है और इलेक्ट्रॉन आसानी से हमारी त्वचा की सतह पर विकसित हो जाते हैं। गर्मियों के दिनों में हवा में नमी होती है, जिसके कारण नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाते हैं और इसलिए हमें करंट महसूस नहीं हो पाता है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि करंट का झटका लगना एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है। जब एटम स्टेबल नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जिससे चार्ज बदल जाता है और हल्का सा करंट महसूस होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल बटन है, प्लीज उससे प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे और अच्छी वीडियोस लेकर